स्विच ऑफ कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन ये सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज आपके लिए विशेष प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हम लेकर उपस्थित हुए हैं। जैन शासन के अनुसार अनादिकालीन तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि के आधार पर जिन वाणी को 4 अनुयोगों में निबद्ध माना गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों के ग्रंथ वर्तमान में भी उपलब्ध हैं, जो साक्षात भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि से ही संबंध रखते हैं। इन ग्रंथों के स्वाध्याय से अपने ज्ञान की वृद्धि होती है। आप सभी लोगों को पिछले कई माह से स्वाध्याय कराया जा रहा है गोमठ सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ का। हमने संस्कृत व्याकरण भी आपको प्रारंभिक रूप में अध्ययन कराया है और जीवकांड का स्वाध्याय चल रहा है। उसके 3 पेपर हो चुके हैं, सबके रिजल्ट जान चुके हैं आप। कल से पुनः हम आगे दर्शन मार्गणा से स्वाध्याय का शुभारंभ करेंगे। आज हमने विशेष प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हस्तिनापुर तीर्थ पर निर्मित जम्बूद्वीप की अलौकिक रचना, जो जैन भूगोल की एकमात्र विश्व की अद्वितीय रचना है, जिसे मानव निर्मित स्वर्ग मैन मेड हेवन का स्वरूप दिया है, संज्ञा दी है यूपी के पर्यटन विभाग ने। और जहाँ जाते ही प्रत्येक दर्शक स्वर्ग सुख की अनुभूति भी करता है। तीर्थ परिसर के कल्प वृक्ष द्वार से जब प्रवेश होता है जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के अंदर, वहाँ पहुँचते ही प्रत्येक दर्शक, प्रत्येक यात्री, प्रत्येक श्रद्धालु भक्त अपने सौभाग्य की सराहना करते नहीं थकते, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य एक अलौकिक सौंदर्य है। और 40 एकड़ के परिसर में लगभग 25 अलौकिक जिन मंदिर हैं, जिस मंदिर के अंदर जाएंगे वहाँ उस मंदिर में अपना एक अद्भुत इतिहास दर्शाता हुआ कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क है। चाहे वो ओम की रचना हो, जिसमें पंच परमेष्ठी विराजमान है, ह्रीम बीजाक्षर मंत्र की प्रतिमा जिसमें 24 भगवान विराजमान है, ध्यान का मंदिर जो नीचे से ऊपर तक अपनी सुंदरता को एक विशिष्ट रूप से ही दर्शाता है। जम्बूद्वीप की रचना जैन भूगोल की अलौकिक रचना को बताता है। इसी के बीचों बीच में बने 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत का निर्माण होकर के, उसकी प्रतिष्ठा होकर के 45 साल परिपूर्ण हो गए। 46वां प्रतिष्ठापना महोत्सव कल के दिन था। आपने उनके बारे में सुना भी है। और आज हम पुनः उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। हम आपके पास इस पुस्तक की PDF भी भेज चुके हैं, सुदर्शन मेरु जिनाले विधान। आप कहेंगे ये पूजा विधान है, इसका हम स्वाध्याय कैसे करें? ये पूजा विधान होते हुए बहुत ही सुंदर स्वाध्याय की पुस्तक है। केवल एक सुमेरु वंदना को ही अगर आप खोल लेंगे, जो पेज नंबर 6-7 पर है,
एक सुदर्शन मेरु की पूजन को ही खोलेंगे आप तो पूरा विधान इसके अंदर उपलब्ध है और इसकी जयमाला के अंदर पूरे सुमेरु पर्वत का इतिहास, उसका वर्णन और करणान योग ग्रंथ के अनुसार तिलोय पण्णति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों का सार उसके अंदर दिया गया है। तो भव्यात्माओं, अब मैं शुरू करती हूँ प्रश्न। और ध्यान रखना कि जिनको भी प्रश्न का उत्तर आता होगा, आपके पास हमने पुस्तक भी भेजी ही है, तो पुस्तक के अनुसार भी आपको उत्तर देना है, खोल करके भी दे सकते हैं। लेकिन जिसको उत्तर आता हो तो हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करने वालों में से किसी एक को स्पॉटलाइट किया जाएगा और उनका उत्तर सही होगा, उनको अनम्यूट करके उनका उत्तर पूछा जाएगा और उत्तर सही होगा तो हम आपको अयोध्या से बहुत सुंदर पुस्तक भेजने वाले हैं। विश्व की प्रथम राजाधिराज भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव विश्व के प्रथम राजा। हर एक जैन वैदिक पुराण इस बात को दर्शाता है। अयोध्या वो नगरी है जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने समस्त राजाओं को राजनीति सिखाई, 52 देशों की रचना की और उन सब राजाओं को बहुत ही उत्तम राजनीति बताई कि कैसे प्रजा का पालन करना, कैसे प्रजा की रक्षा करना, कैसे प्रजा से टैक्स लेना आदि सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। तो ऐसी ये पुस्तक सही उत्तर देने वालों को हम पुरस्कार रूप में भेजेंगे। आप स्वयं पढ़ना, घर के सब लोगों को पढ़ाना, पुनः मंदिर में रख देना और लोगों को स्वाध्याय की प्रेरणा सब आप लोग दीजिएगा। तो शुरू होता है हमारा प्रश्न मंच। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। जो लोग जूम पर उपस्थित हैं, स्पॉटलाइट उनको किया जाएगा, आप सब हैंड रेज कीजिएगा। सुमेरु पर्वत जो हमने बताया कि जम्बूद्वीप के बीचों बीच में है, तो वह सुमेरु पर्वत 3 लोक में से कौन से लोक में स्थित है? सुमेरु पर्वत कौन से लोक में स्थित है? ये यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, हमने केवल जूम में स्थित और पारस चैनल पर जो लोग देख रहे हैं वो उनको भी बताने के लिए, उत्तर बताने के लिए जूम चैनल पर ही आना पड़ेगा। पारस चैनल पर भी जूम की मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिया गया है। फिर भी पारस चैनल वाले सुन लें और शीघ्रता से जूम मीटिंग में आ जाएंगे। 81 मीटिंग आईडी है, 81 फिर है 1008 1008 यानी 81 1008 1008 और पासवर्ड है 1008 1008। उस पर अनेक लोग उपस्थित हैं, हैंड रेज कीजिएगा और उनमें से किसी को देखो, डॉक्टर आशा गोदावत हैं या बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। शोभा अजमेरा, किसी को भी एक जने को स्पॉटलाइट करिए। कौन है ये? हैं कुसुम छाबड़ा, बताइए कुसुम जी। हाँ बोलिए, कौन से लोक में बोलिए। मध्य लोक में है माता जी। माता जी तो मध्य लोक में है ही, और मध्य लोक बहुत सुंदर उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं। इनका नाम क्या? कुसुम छाबड़ा। आप कहाँ से हैं कुसुम जी? बोलिए। सांता क्रूज से, मुंबई से है, मुंबई सांता क्रूज। आपको उत्तर के पुरस्कार में ये पुस्तक भेजी जाएगी। आप अपना पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जिस पर पुस्तक भेजी जाए, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है 8171351392।
इस नंबर पर अपना पूरा पोस्टल एड्रेस भेजिए पिन कोड सहित, तो आपको ये पुस्तक शीघ्रता से भेजी जाएगी। आपने सही उत्तर बिल्कुल बताया है। अब चलिए हमारा दूसरा उत्तर है, हाँ हैंड रेज अब सबके हटा दें। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए हो गया। चलिए अगला उत्तर, अगला प्रश्न, सुमेरु पर्वत की शास्त्र के अनुसार ओरिजिनल अकृत्रिम सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अकृत्रिम सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? हैंड रेज कीजिएगा जिनको भी उत्तर आता हो। देखो किसी को स्पॉटलाइट करो। अकृत्रिम सुमेरु पर्वत की शास्त्रोक्त ऊंचाई कितनी है? देखो अचला जी भी उन्होंने भी किया है, और हमारे प्रियांश जैन हैं, मीनाक्षी, अच्छा ये वहाँ की है ना, मांडवी की। चलिए मीनाक्षी जी आप बताइए। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है मीनाक्षी जी ने। आप मांडवी की है ना मीनाक्षी जी? बजा दीजिए, एकदम सही उत्तर इन्होंने दिया है। 1,00,000 योजन में कितने मील होते हैं मीनाक्षी जी आप बताएंगे क्या? 1,00,000 योजन में 40 करोड़ मील होते हैं, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है, जिसे हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रचना के मध्य 101 फीट ऊंचा बनाया गया है। तो मीनाक्षी जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपको भी ये पुस्तक भेजी जाएगी, तो आप अपना पोस्टल एड्रेस जो अभी हमने व्हाट्सएप नंबर बताया है उसी पर आप अपना भेजिए। क्यों चैट बॉक्स में भी ये नंबर दिया है, दे दिया है ना, चैट बॉक्स में भी ये नंबर दे दो, और चैट बॉक्स से आप लोग नंबर ले करके और उस पर अपना पूरा एड्रेस लिखिएगा। आगे चलते हैं हम। सुमेरु पर्वत में कितने वन हैं, उनके क्या नाम हैं? सुमेरु पर्वत में कितने वन हैं, उनके क्या नाम हैं? हैंड रेज कीजिएगा। हैं? कितने वन हैं और उनके नाम भी बताना है। पूरा उत्तर एक में ही बताना है। इसमें हैंडरेज कम हो रहे हैं, नाम नहीं याद हैं क्या लोगों को? हैं? चलो भाई, किसी को ऐसे लोगों को स्पॉटलाइट करो जो नए हों। अक्षय जी, साहू जी को देखो, ये कौन है? सुधा जैन। सुधा जी कहाँ से हैं? बोलो। सुधा जी वंदनामी माता जी। भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनाथ वन और पांडुप वन। सुंदर उत्तर दिया है आपने। इनके लिए सब लोग तालियां बजा दें जो जूम में भी उपस्थित हैं। अच्छा उत्तर देने के लिए, ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए एक दूसरे की अनुमोदना जरूर कीजिए। और सुधा जी अपना, आप कहाँ से हैं? सुधा जी कहाँ से हैं? बोलिए। माता जी कानपुर से हूँ। वो पोस्टल एड्रेस इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 8171351392। और ये पुस्तक हम आपको भेजेंगे विश्व के प्रथम राजाधिराज भगवान ऋषभदेव।
इसको जरूर जरूर पढ़ना, एक एक अक्षर पढ़ना और इसको अन्य लोगों को भी पढ़ाना कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव इस युग के, इस विश्व के प्रथम राजा थे। चलिए अब चौथा प्रश्न पूछते हैं। सुमेरु पर्वत में कुल कितने चैत्यालय हैं? सुमेरु पर्वत में कुल कितने चैत्यालय हैं? यहाँ पर बैठी हुई हैं औरंगाबाद की, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहनों से हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप ही लोगों को लाभ मिले। यशोमती जी आप बताएंगी सुमेरु पर्वत में कितने चैत्यालय हैं? चलो 1-2 दिन स्वाध्याय करो, उसके बाद बताना। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, चलिए आप बताइए। 16 पर्वत नहीं, हमने पूछा कितने चैत्यालय। किसी के बताने से बताओगी तो यही होगा, अगर अपने चलिए जो लोग जूम पर हैं वो बताएं, इनमें से किसी को स्पॉटलाइट करें। अक्षय जी को, साहू अक्षय जी को करें। अक्षय जैन साहू, चलिए किसी को मिले तो ठीक है, नहीं तो किसी को भी। हाँ बोलिएगा, जल्दी करो स्पॉटलाइट, समय हो रहा है। सुमेरु 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 ने लगा रही हूँ। अरे तो और किसी को करो ना। हाँ करो। अनीता जी आप उत्तर बताएंगी क्या? उत्तर बताना है तो अनम्यूट कीजिए। माता जी 16 के ताले सुदर्शन में। ताली बजाएं सब लोग। 16 चैत्यालय हैं सुमेरु पर्वत में, क्योंकि चारों वनों में 4 दिशा में एक एक चैत्यालय, तो 4 वन के एक एक 4 तो 4 चौक 16 हो गए। 16 चैत्यालय सुमेरु पर्वत में हैं। हमारी अनीता जी संघपति अनिल कुमार जी की धर्मपत्नी जी प्रीत विहार कमल मंदिर दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं, उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। अनीता जी आपको भी, आज अनिल जी यहीं पर आए हुए हैं, उनके हाथ से आपको ये पुरस्कार भेजा जाएगा और जल्दी से आना, तो आप अपने हाथ से अपना पुरस्कार लेना। छोटी सी पुस्तक भी होती है लेकिन पुरस्कार अपने आप में बहुत महत्व रखता है। चलिए अब 5वां प्रश्न है। सुमेरु पर्वत में कितनी पांडुक शिलाएं हैं और कहाँ कहाँ हैं? सुमेरु पर्वत में कितनी पांडुक शिलाएं हैं और कहाँ कहाँ हैं? जल्दी से हैंड रेज करें, किसको मालूम है कितनी पांडुक शिलाएं हैं और वो पांडुक शिलाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं? थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि अध्ययन करने वाले को ही इस प्रश्न का उत्तर आ सकता है। प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है, किंतु ज्ञान अनेक लोगों को प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रश्न मंच आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। कौन है? किरण जैन, कहाँ से हैं? पांडुक शिलाएं चारों दिशा में 4 शिलाएं होती है। पांडुक कंबला, रक्त शिला और रक्त कंबला। पांडुक शिला, पांडुक कंबला, रक्त शिला और रक्त कंबला, ये चारों दिशा में 4 शिलाएं होती है। साव में 4 शिलाएं हैं, थोड़ा गलत है। चलिए दूसरे को स्पॉटलाइट करें। नाम तो बता दिए हैं। चलिए इनका कम से कम नाम इन्होंने सही बताया है, इनके लिए तालियां बजा दें। एक इनाम इनके लिए भी जाएगा, आप पूरा अपना एड्रेस लिख करके भेजिएगा। अब लीशा जी आप बताइएगा, ये चारों शिलाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं?
मंदाकिनी माता की ईशान दिशा में पांडुप शिला है, आग्नेय दिशा में पांडुप कमला है, नैऋतिक दिशा में रक्त शिला है और वायव्य दिशा में रक्त कमला शिला है। शिला नहीं है, उसका नाम है रक्ता शिला। बहुत सुंदर बताया। लेकिन ईशान दिशा में पांडुक शिला, आग्नेय दिशा में पांडु कमला शिला, नैऋत्य दिशा में रक्ता शिला और वायव्य दिशा में रक्त कम्बला नाम की शिला है। उस पर भगवंतों का जन्माभिषेक हुआ करता है। बहुत ही सुंदर। लिशा जी, आप अपना भी पोस्टल एड्रेस ज़रूर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये पुस्तक विश्व के प्रथम राजाधिराज भगवान ऋषभ देव, इसका खूब अच्छे से अध्ययन करना। अगला प्रश्न और पूछती हूँ और उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे गुरुओं की। पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कौन सी शिला पर होता है? पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कौन सी शिला पर होता है? जिनको आता है हैंड रेज करें। आज अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रश्नोत्तरी में काफ़ी लोग सम्मिलित हुए हैं और इसका मतलब ये है कि करणान योग संबंधी, जैन भूगोल संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप सब इच्छुक हैं और उत्तर देना चाहते हैं। चलिए, हाँ देखो, यूएस से हमारी गीता जी, जो वहाँ पर रात है, शायद रात के 2:30-3 बज रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन आप जो है हमारे सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होती हैं। तो गीता जी, इसका उत्तर बताइए। पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का वायव्य दिशा में, वायव्य रक्त कमला शिला पर। बढ़िया, अच्छे से अध्ययन कर लिया आपने। अभी आपके पास ये पीडीएफ पहुंचा होगा, उसको अध्ययन करके आपने उत्तर सही बता दिया है कि वायव्य दिशा में, वायव्य दिशा कौन सी है? पश्चिम और उत्तर के बीच की वायव्य का वायव्य कोण कहलाता है। वायव्य कोण में रक्त कम्बला शिला है, वहाँ पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तो सही उत्तर बताया। अब हम आपको ये विश्व के प्रथम राजाधिराज भगवान ऋषभ देव, इस पुस्तक का पीडीएफ आपको हम भेजेंगे, क्योंकि विदेश में पुस्तक भेजने की हमें प्रक्रिया नहीं पता है। तो आप इसका अध्ययन कीजिएगा। और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कौन सी शिला पर होता है? अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर जन्मे तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कौन सी शिला पर होता है? इसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। इसका, हाँ, कौन, इनका क्या नाम है? मंगत राम जैन। चलिए मंगत राम जी, बताइए कहाँ से हैं आप? रही है, कुछ बोले जा रहे हैं। आप अनम्यूट कीजिए, ऊपर जो माइक का आकार बना होता है। हाँ, तो आवाज़ नहीं आ रही। आपने क्या बताया है, समझ में नहीं आ रहा है। बताइए मंगत राम जी, आपका नेट शायद काम नहीं कर रहा है। ईशान दिशा में पांडुक शिला पर। उत्तर ईशान दिशा में पांडुक शिला है, जिस पर भरत क्षेत्र के भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। तो मंगत राम जी, आप अपना पूरा एड्रेस भेजिएगा ताकि आपको जो है ये पुस्तक भेजी जा सके और इसका सब लोग स्वाध्याय ज़रूर करें। बहुत ही अनेक ग्रंथों से निकाल करके बहुत ही सुंदर रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इसके अंदर भगवान ऋषभ देव इस धरती के प्रथम राजा थे, ऐसा इसके अंदर पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। आप सब खूब अच्छे से स्वाध्याय कीजिए और घर के लोगों को स्वाध्याय कराने के बाद उचित समझें तो मंदिर जी में
भी रख करके और लोगों को स्वाध्याय करने की प्रेरणा दें। तो भव्यात्माओं, इस तरह से आज के स्वाध्याय में हमने प्रश्नोत्तरी की है और कल से अपना स्वाध्याय उसी प्रकार से चलेगा। गोमठ सार, जीव कांड सार का ये सम्मेद शिखर में एक माता जी की समाधि होने के कारण 3 दिन का चूँकि अनध्याय चल रहा था, इसलिए हमने परसों, कल और आज तीनों दिन स्वाध्याय नहीं चलाया। पूज्य माता का यही आदेश था, क्योंकि वे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा की एक वरिष्ठ साध्वी रही हैं, गणनी आर्का प्रज्ञामती माता जी। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा भी सम्मेद शिखर के अंदर चल रही है साधुओं के मध्य में, इसलिए अब अनध्याय ये पूरा हो रहा है। कल से स्वाध्याय प्रारंभ होगा। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। और अब पूजन शुरू करते हैं। पहले तीनों आचार्य महाराज की, जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव और मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव चल रहा है, ऐसे आचार्य त्रय की पूजन। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधु अरु, द्वितीय नेमि सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया, तथा शिष्य द्वय का मुनि दीक्षा का शताब्दी अवसर आया। आवानन स्थापना करूं गुरु त्रयपाद, पुनः अष्ट द्रव्या दिले करूं अर्चना। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर